नमस्ते। आज की मनुस्मृति की कक्षा में आप सबका स्वागत है। तो अभी हम जो चतुर्थ अध्याय हमारा कर रहे थे, इसमें हमने क्या देखा था पिछली कक्षाओं में कि स्त्री से संभोग के जो नियम थे वो देखे थे हमने। ठीक है, अब गृहस्थों के लिए स्त्री संभोग के जो नियम थे वो देखे थे। अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि यदि कोई गृहस्थ यात्रा कर रहा हो, ठीक है, तो उसके लिए क्या क्या नियम होंगे। तो जब यात्रा कर रहा हो तो वो क्या होगा, किसी वाहन से ही जाएगा। ठीक है, अच्छा, वाहन के परिप्रेक्ष्य में देखें तो आजकल तो हमारे पास सभी इलेक्ट्रिक या पेट्रोल से चलने वाली साधन है जितने भी हैं। ठीक है, लेकिन ये तो हमेशा नहीं रहने वाले, तो पशु साधनों का उपयोग किया जाता है। तो पशु साधनों का जब उपयोग करेंगे तो उसके लिए क्या क्या नियम है। ना विनीतैर्वर्ज्य तद्धुर्येन च शुद्ध व्याधि पीड़ित न भिन्न श्रृंगाक्षी खुरन वालाधिवि रूपित। बिना सिखाए हुए, भूख और रोग से पीड़ित, जिनके सिंग, नेत्र और खुर टूट फूट गए हैं। ठीक है, क्या क्या बोल रहे हैं कि जिन पशुओं को सिखाया नहीं गया है ना, जो स्वयं भूख से पीड़ित है, ठीक है, भूख हो या उनको किसी तरह की बीमारी से पीड़ित है, या फिर जिसके सींग या आंख खराब है या उसके खुर जो है टूट फूट गए हैं, ऐसे पशुओं को। अच्छा देखो, यहाँ पे भी हिंदुओं में जो अहिंसा का भाव है ना, वो यहाँ पे भी है कि यदि वो भूखा है और शारीरिक रूप से अस्वस्थ है तो भी उनका उपयोग, अब आगे देखते हैं करना है कि नहीं करना है। जिनकी पूंछ कटी या घायल हो, ऐसे गाड़ी में जुतने वाले घोड़े, बैल आदि पशुओं को रथ या गाड़ी में जोतकर ना जाएं। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि ऐसे पशु जो भूख रोग से पीड़ित हैं, जिनको ट्रेन नहीं किया गया है, जिनके सींग, नेत्र, खुर ये सब क्या है, टूट फूट गए हैं, जिनकी पूंछ कटी या घायल हो, ठीक है, ऐसे जो पशु हैं, ठीक है, घोड़ा बैल जो यूज कर रहे हैं, वो क्या करने चाहिए, उनको उपयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इसका कारण भी बड़ा अच्छा है। पहला तो क्या है कि यदि वो बिना सिखाए हुए हैं तो आपके गाड़ी का एक्सीडेंट कर देंगे, आपका रथ जो है उसका दुर्घटना होना है। फिर क्या है, भूख और रोग से यदि वे पीड़ित है, तो यहाँ पे फिर हमारा अहिंसा वाला कॉन्सेप्ट आता है कि अगर कोई पहले से दुविधा में हो तो उसको हम और पीड़ा क्यों दें, है ना। फिर जिनके सींग, नेत्र, खुद टूट फूट गए हैं, तो वो खुद भी तकलीफ में है, ऐसा जीव है ना, जिसके सींग में गड़बड़ी आ गई है, खुर फटे हुए हैं, तो उसको चलने में दिक्कत है, उसके ऊपर और बोझ नहीं लाद सकते, तो यहाँ पे भी अहिंसा ध्यान रखे जा रहा है। या फिर जिनकी पूंछ कटी या घायल हो, ठीक है, जिनका पूंछ कटा या घायल हो, क्योंकि ये ऐसा जो है, जो छोटे कीट मक्खी वगैरह होता है उससे अपनी सुरक्षा नहीं कर सकता, जिसके पूंछ में चोट लगी हो। ठीक है, तो ऐसे बैल या घोड़े को हम लोग अपने रथ या गाड़ी के लिए उपयोग नहीं कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं। विनीतैस्तु वर्ज्ये नित्या माशु गैर्लक्षणा निवन्तः वर्ण रूपो संपन्नः प्रतोदेन तुदन भृशम। सिखाए हुए, ठीक है, तो कैसे पशुओं की से यात्रा नहीं करनी है वो तो बता दिया है। अब कैसे से यात्रा करनी है उसके लिए क्या है, सिखाए हुए, स्वस्थ लक्षणों से युक्त। ठीक है, मतलब जो पशु यूज कर रहे हैं वो पूरी तरह से स्वस्थ हो, हर तरह से, सुंदर रंग रूप से युक्त। ठीक है, पशु सुंदर रंग रूपों से युक्त होने चाहिए। ठीक है, तो जैसे क्या होता था, जैसे रथों में भी क्या था, घोड़े को अच्छे सजा के रखते थे, है ना, और जो किसान हुआ करते थे वो भी अपने बैलों को अच्छे से सजा के रखते थे। ठीक है, जब देश बहुत ज़्यादा संपन्न था तो उनके सींगों पे सोने मढ़े जाते थे, और गले में क्या होता, सोने का पहनाया जाता था, या फिर पीतल की घंटी लगाई जाती थी, है ना, तो वैसे उनको भी सजाया जाता था। और इवन अंग्रेजों के आने के समय तक मैंने एक ऐसी तस्वीर देखी है जिसमें
जो बैलगाड़ी है और बैल है इसको चांदी से सजाया हुआ था। ठीक है, तो हमको हमारा जो पशु है वो सजा कर रखना है अच्छे से, और वो सिखाया हुआ होना चाहिए, है ना, सुंदर रंग रूप से युक्त। ठीक है, जो स्वस्थ हो और देखने में उसको अच्छे से तैयार किया हुआ हो। फिर क्या है, शीघ्रगामी पशु, ठीक है, जो जल्दी जल्दी जा सके, चाबुक की मार से बार बार पीड़ा ना देता हुआ। क्या करना है, उसको बार बार पीड़ा नहीं देना है, सवारी करे अर्थात रथ या गाड़ी में जोत कर जाए। ठीक है, पशु जो हम जिसको जोते हुए हैं अपनी गाड़ी में या रथ में, उसको बार बार पीड़ा भी नहीं देना, बार बार चाबुक भी नहीं मारना है। तो जनरली क्या होता है कि, अब आप लोग बैलगाड़ी नहीं चलाए होगे तो नहीं पता, जो चलाए उनको पता है कि अगर आपकी बैलों के साथ अच्छी बॉन्डिंग है तो आपको उन्हें ज़्यादा मारने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, वो आपका, उनके जो रस्सी बंदी होती है वो उसको समझते हैं। ठीक है, कि आप कब चलने बोल रहे हो, कब रुकने बोल रहे हो, वो समझते हैं, ज़्यादा मारने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो गांव में, मतलब जब मैं छोटा था उस समय तक तो गांव में क्या है, बैलगाड़ियाँ ही चलती थी, किसानों के पास बैलगाड़ियाँ होती थी, ट्रैक्टर उतने आए नहीं थे उस समय, एक आधी ही होता था। तो वहाँ पे उस समय बैलों को ज़्यादा मारने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। जिनका बैल होता था, जो खुद, या फिर जैसे जिनके घरों में क्या होता था, चरवाहा रखते थे बैलों की देख रेख के लिए, तो वो उनके साथ उनकी इतनी अच्छी बॉन्डिंग होती थी कि उनको ज़्यादा मारना या पीटना नहीं पड़ता था। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे पशु को यूज़ करें यात्रा के लिए, तो यहाँ पे क्या है, पहला सिखाया हुआ होना चाहिए। ठीक है, स्वस्थ लक्षणों से युक्त होना चाहिए, वो हेल्दी होना चाहिए, उसमें किसी तरह की उसे चोट ना हो, कोई बीमारी ना हो, वो पूरी तरह से स्वस्थ हो, है ना, उसका पेट भरा हो, हेल्दी हो, है ना, सुंदर रंग रूप से युक्त। ठीक है, जो अच्छे से रंग रूप से उसको युक्त किए हैं, और जिसको, और जो तेजी से चल सके, ऐसा पशु हो, और चाबुक से उसको बार बार मारा ना जाए। ठीक है, तो ऐसे पशु की यात्रा करें। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि किनके साथ यात्रा करनी है, किसके संगति करनी है। न संवसिच पति तैरने चांडालैन पुलकशः, न मूर्खे न विलिप्तश्च नान तैरना नत्यावश्यायभ। मनुष्य ना निर्धारित कर्तव्य व्यवस्था का पालन ना करने वाले के साथ, क्या बोल रहे हैं, जो जिसकी जो ड्यूटी डिफाइन की गई है उसको नहीं करने वाले के साथ, ना क्रूर कर्म करने वालों के साथ, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा ही किसी से क्रूरता दिखाते हो ऐसों के साथ, ना वर्ण से पूर्णता बहिष्कृतों के साथ। ठीक है, मतलब वर्ण व्यवस्था में जो है उससे बाहर अगर किसी को कर दिया गया है तो ऐसों के साथ, ना मूर्खों के साथ, ना घमंडी लोगों के साथ, ना वर्ण व्यवस्था में अदीक्षित लोगों के साथ। ठीक है, जिन्होंने वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया है ऐसे लोगों के साथ, ना नीच व्यवसाय करने वालों के साथ। ठीक है, नीच व्यवसाय मतलब जो धर्म अनुसार जिनका व्यवसाय नहीं है, जैसे क्या है कि हमारे हिंदू धर्म क्या है कि जैसे मांस का व्यापार करने वाला है ना, तो ऐसे लोग क्या होते हैं, वो नीच व्यवसाय में आते हैं। तो इनके साथ क्या है, यात्रा नहीं करनी चाहिए। ठीक है, कौन कौन से, कि जो अपनी कर्तव्य व्यवस्था का पालन नहीं कर रहे हैं, है ना, और जो क्रूर कर्म करने वाले हैं, है ना, लोगों को लूट रहे हैं, मारते पीटते हैं, ऐसे लोगों के साथ। ठीक है, न वर्ण से पूरी तरह बहिष्कृत, जो व्यवस्था बनी हुई है सामाजिक व्यवस्था उससे पूरी तरह से अलग रहने वालों के साथ। मूर्खों के साथ, मूर्खे के साथ तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो आपको हमेशा समस्या में फंसाएगा। घमंडी लोगों के साथ आपका मूड ऑफ करेगा। ना वर्ण व्यवस्था में अदीक्षित लोगों के साथ, भाई जो सामाजिक व्यवस्था से बाहर है उनके साथ रहोगे तो वो भी आपको अपने साथ ले जाने का प्रयास करेंगे। ना नीच व्यवसाय करने वालों के साथ।
ठीक है। नीच व्यवसाय करने वाला भी क्या करेगा, आपको अपने लेवल पे ले आएगा। ठीक है, तो ऐसे लोगों को हम के साथ हमको यात्रा नहीं करनी है। ठीक है, तो आज हम लोग इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। इसको आप लोग एक बार अच्छे से देख लीजिए। यदि आपके कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलो आज अंत करते हैं इतने पे। नमस्ते। हमारे वीडियो को देखते हुए यदि आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।